लक्ष्मी नारायण बहुत शक्तिशाली ऑलमाइटी थे, सारे संसार पर तुम हुक्म चलाओगे। याद है आज की बात? और ये कहां से आएगी माइट, ये शक्ति? प्योरिटी से। याद करो आज की मुरली। तुम जब पवित्र थे तो बहुत शक्तिशाली थे, सारे विश्व पर राज करते थे, हुक्म चलाते थे। तो हमें अपनी प्योरिटी को बहुत बढ़ाना है, और प्योरिटी का फाइनल स्वरूप यही है, सभी संकल्प समाप्त, व्यर्थ रहे ही नहीं। वो मोटी चीजें भी खत्म हो जाएं, न देह का आकर्षण, न इम्प्योर थॉट्स, न इम्प्योर ड्रीम्स, लेकिन साथ में ये व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प, कामकाज के भी बहुत संकल्प, ये सब भी समाप्त होते चले, तो आत्मा बहुत पावरफुल बनती जाएगी। जैसे जैसे हमारी प्योरिटी आगे बढ़ती है, हम बहुत पावरफुल बनते हैं, प्रकृति के मालिक बनते हैं। याद हो आपको, मैं कई बार याद दिला चुका हूं, फिर से मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है। जैसे जैसे तुम संपूर्ण पवित्र बनते जाओगे, प्रकृति तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करने में तत्पर रहेगी। सतयुग में प्रकृति सब कुछ कर देती है देवताओं के लिए, क्योंकि हम सब संपूर्ण पवित्र हैं, तो प्रकृति हमारी सब कामनाओं को पूर्ण करती है। अब प्रकृति विध्वंस कर रही है, और करेगी बहुत ज्यादा, क्योंकि इम्प्योरिटी है। तो सभी इस सुंदर धारणा पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। इम्प्योरिटी से ही मनुष्य का ब्रेन भी वीक होता है। लौकिक वालों के लिए ये बात जानने योग्य है। आजकल डॉक्टर भी मानने लगे कि दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही हैं, कहीं कहीं निष्प्रभाव हो रही हैं दवाइयाँ। इसका कारण क्या है भाई? अंदर की जो रेजिस्टेंस पावर है, वाइटल फोर्स है, वो कमजोर पड़ गई है मनुष्य की। पर क्यों कमजोर हुई? इम्प्योरिटी के कारण, काम वासना के कारण। ये बात क्लियरली सबको जाननी चाहिए कि मनुष्य के शरीर में वास्तविक शक्ति तो बची ही नहीं, मन तो कमजोर हुआ ही, पर तन को भी बहुत निर्बल किया इन वासनाओं ने। इसलिए दवाइयां भी निष्प्रभावी होती जाती हैं। हम तो बचपन से ही पढ़ते आते थे, आर्य समाज में ये बात पढ़ाई जाती थी, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो 100 वर्ष तक निरोग जीता है। ब्रह्मचर्य में ही रोगों को जीतने की शक्ति है। ये बात आजकल लोग भूल गए। साइकोलॉजिस्ट ने भी कह दिया ये कोई बात नहीं है, डॉक्टर्स ने भी कह दिया ये तो नेचुरल चीज है, चलने दो। और मनुष्य पर ये चीजें हावी होती गई, तो मनुष्य की शक्तियां नष्ट होती गई। बड़े बड़े आचार्य भी आए, मैं नाम नहीं लूंगा, कह दिया कि जो इच्छा हो उसे पूरी करो तो मन तृप्त हो जाएगा। मैं सोचता हूँ ऐसे बड़े बुद्धिमान लोग, उन्हें ये भी नहीं पता था कि भोग विलास कभी तृप्त नहीं होता, वो इच्छा बढ़ती जाती है, उसको तो समाप्त करना ही पड़ेगा। ऐसे आचार्यों ने संसार को गलत दिशा प्रदान कर दी, गिरावट की ओर। खैर ड्रामा में कोई ना कोई निमित्त बनना ही था, इसलिए बाबा ने प्योरिटी का मार्ग दिखाया है, जो सभी समस्याओं का हल है। आज भी था, पवित्रता से, योग बल से तुम्हारी आयु लंबी हो जाती है। लंबी आयु नहीं, निरोग और लंबी आयु। जी तो रहे हो 125 साल तक, लेकिन खाट पे पड़े हों, ऐसी लंबी आयु से तो चले जाना भला, उसकी जरूरत नहीं। निरोग और लंबी आयु,